कभी सोचा है कि इंसान अथॉरिटी यानी सत्ता की बात क्यों मानते हैं, यहाँ तक कि तब भी जब उन्हें किसी और को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा जाए? ये एक ऐसा परेशान करने वाला सवाल है जिसने साइकोलॉजी के इतिहास के सबसे विवादित एक्सपेरिमेंट्स में से एक को जन्म दिया, द मिलग्रम एक्सपेरिमेंट। तो बस इसी एक बुनियादी सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब, जब सही और गलत की लड़ाई एक ऑर्डर से होती है तो जीतता कौन है? इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए वो इंसानी फितरत के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे जानकर शायद थोड़ी असहजता हो। पहले इस एक्सपेरिमेंट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया एक ही सवाल से जूझ रही थी। हॉलोकास्ट जैसी इतनी भयानक चीज आखिर हुई कैसे? कैसे लाखों आम लोगों ने इतने जालिम ऑर्डर्स मान लिए? इसका एक उदाहरण है नाजी अफसर एडोल्फ आइकमैन। जब उस पर मुकदमा चला तो उसने अपने बचाव में क्या कहा पता है? मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, सिर्फ एक लाइन। लेकिन ये लाइन उस सोच को दिखाती है कि कैसे सिर्फ ऑर्डर मानने की आदत भयानक जुल्म की वजह बन सकती है। तो येल यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनली मिलग्रैम। वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उनके दिमाग में ये था कि क्या आम लोग, जो वैसे तो दिल के बुरे नहीं है, क्या वो सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर के प्रेशर में आकर किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आखिर था क्या। इसका सेटअप सच में काफी शॉकिंग था। तो हर सेशन में 3 लोग होते थे। पहला था एक्सपेरिमेंटर यानी प्रयोगकर्ता, जो लैब कोट पहने एक सीरियस सा अथॉरिटी फिगर था। दूसरा था टीचर यानी शिक्षक, जो असल में वॉलंटियर था, जिसके ऊपर ये पूरी स्टडी हो रही थी। और तीसरा था लर्नर यानी शिक्षार्थी, जो कि असल में एक एक्टर था जिसे दर्द होने का बस नाटक करना था। जो वॉलंटियर था यानी टीचर, उसको बोला गया कि ये मेमोरी पर एक स्टडी है और उसका काम ये था कि लर्नर के हर गलत जवाब पर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देना है। और माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए वो जो शॉक मशीन थी वो थी तो नकली, लेकिन उसे डिजाइन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया था। उस पर वोल्टेज बढ़ता जाता था और आखिर में तो खतरा, गंभीर झटका और XXX जैसे लेबल्स भी थे। तो जब भी टीचर थोड़ा हिचकिचाता या शॉक देने से मना करता तो वो लैब कोट वाला एक्सपेरिमेंटर फौरन सख्त आवाज में ऑर्डर देता था। कुछ इस तरह की बातें कहता था, प्लीज जारी रखें, या आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो चलिए अब आते हैं इसके नतीजों पर। और इसके रिजल्ट्स सच में बहुत ही चौंकाने वाले और भुलाए न जाने वाले थे। 65% सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर इस एक्सपेरिमेंट की सबसे डरावनी सच्चाई को सामने लाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 65% वॉलंटियर्स आखिर तक ऑर्डर्स मानते रहे और उन्होंने मैक्सिमम 450 वोल्ट का शॉक दे दिया। और वो ये सब ये सोचकर कर रहे थे कि सामने वाले इंसान को शायद वो बहुत गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा नहीं था कि लोग खुशी खुशी शॉक दे रहे थे। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, उन्हें पसीने आ रहे थे, वो कांप रहे थे, कुछ तो रो भी पड़े थे। इससे साफ पता चलता है कि उनके अंदर उनके ज़मीर और ऑर्डर मानने की आदत के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, आखिर लोग अपनी ही अंतरात्मा के खिलाफ जाकर ऐसा करते क्यों हैं? चलिए अब मिलग्राम के कंक्लूजन्स को समझते हैं। मिलग्राम ने इसके लिए एक टर्म दिया, एजेंटिक स्टेट। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल हालत है जिसमें इंसान अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है। वो खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि खुद को बस एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट समझता है जो किसी अथॉरिटी फिगर की ऑर्डर्स पूरे कर रहा है। तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ था, अथॉरिटी की पावर का इंसानी बर्ताव पर इतना ज़्यादा असर होता है कि वो एक आम से आम इंसान से भी बहुत गलत काम करवा सकती है। लेकिन मिलग्राम के इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया भर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चलती आ रही है। इसकी वजह थी इसमें हुए बड़े बड़े एथिकल वायलेशंस। पार्टिसिपेंट्स को धोखा दिया गया, उन्हें इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा और उन्हें एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ने भी नहीं दिया जा रहा था। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज के समय में मॉडर्न साइकोलॉजिकल गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल मना है। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद इस एक्सपेरिमेंट से मिला सबक आज भी उतना ही ज़रूरी है।
ये हम सबको याद दिलाता है कि आंख बंद करके अथॉरिटी की बात मानना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो समाज में हो, वर्कप्लेस पर हो या कहीं भी। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की इस हैरान करने वाली सच्चाई को जानने के बाद एक सवाल हर किसी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। अगर उस टीचर की जगह हम में से कोई होता, तो क्या हम ऑर्डर मानते या उसका विरोध करने की हिम्मत दिखाते?